हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक ज़रा कल से थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है। तो प्रीवियस टॉपिक हमारा गॉसेस लॉ था, तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैंने कहा कि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन से पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास एक स्टडी है जिसके अंदर हम चार्जेस पढ़ते हैं जो कि हमारे पास रेस्ट में होते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है कि एट रेस्ट। सो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? बेसिकली जो हमारे पास डेली लाइफ में यूज़ होता है इन चीज़ों को, उनको हम कहते हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास सबसे पहले आता है फ़ोटोकॉपियर। तो हम लोगों को पता है कि फ़ोटोकॉपियर हमारे पास डेली यूज़ के लिए होता है, मतलब कि हम लोगों का अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है तो हम फ़ोटोकॉपियर मशीन की मदद से प्रिंट आउट करते हैं। तो फोटोकॉपियर बेसिकली होता क्या है कि फ़ोटो मीन्स लाइट एंड कॉपियर मीन्स टू रिप्रोड्यूस। जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि फ़ोटो मीन्स लाइट एंड कॉपियर्स मीन टू रिप्रोड्यूस। तो हम लोग इसमें एक डॉक्यूमेंट को विद द हेल्प ऑफ लाइट उसकी कॉपीज़ बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ़ोटोकॉपियर मशीन किस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पर चल के अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो हम इसका ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह फ़ोटोकॉपियर मशीन काम करती है। कहते हैं कि फोटोकॉपियर इज़ अ मशीन दैट मेक्स क्विकली एंड ईजिली कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी अगर हमें कोई एक डॉक्यूमेंट रख दिया फ़ोटोकॉपियर मशीन में तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उसकी कॉपीज़ जनरेट होंगी जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगी, डिट्टो कॉपीज़ होंगी, जो कि मेन फंक्शन है फ़ोटोकॉपियर मशीन का। तो इसके मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे? सबसे पहला कंपोनेंट आता है द हार्ट ऑफ द कॉपियर इज़ ड्रम। तो हमारे पास जो फ़ोटोकॉपियर का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट जिसके बगैर फ़ोटोकॉपियर मशीन चल नहीं सकती वो है ड्रम, जो कि मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं ड्रम। सो अ ड्रम इज़ एन एल्यूमिनियम सिलेंडर कोटेड विद अ लेयर ऑफ सेलेनियम। ठीक है, अब हमारे पास जो ड्रम होता है वो बेसिकली मिल के बना होता है हमारे पास एल्यूमिनियम का, जो कि एक एल्यूमिनियम सिलेंडर होता है और जो कि कोट हुआ होता है विद अ लेयर ऑफ सेलेनियम। अब एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम हमारे पास एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। यानी जो हमारे पास कंडक्टर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल जो कि हमारे पास अलाउ करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने में, तो उसको हम कहते हैं कि कंडक्टर होता है। इंसुलेटर वो होता है जो हम लोगों को अलाउ नहीं करता कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो। तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम कंसिडर किया है जो कि एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सिमिलरली जो ड्रम हमारे पास एल्यूमिनियम सिलेंडर से मिल के बना है, यानी जो ड्रम है हमारा वो एल्यूमिनियम सिलेंडर का है, उसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि हमारे पास किस मटेरियल की होती है, जिसको हम कहते हैं सेलेनियम। सेलेनियम हमारे पास क्या है? सेलेनियम हमारे पास फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर्स क्या होते हैं? फोटो कंडक्टर्स कंडक्टर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कंडक्टर्स में तो हम ये कहते हैं कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से अलाउ करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने में, उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। लेकिन फ़ोटो कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, लेकिन एक सूरत में, जब हमारे पास लाइट होती है। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, यानी सच टाइप ऑफ कंडक्टर्स विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम व्हेन देयर इज़ लाइट प्रेजेंट अराउंड देम। ठीक है, तो जब भी लाइट होगी फ़ोटो कंडक्टर्स में तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे। लेकिन जब लाइट नहीं होगी, वो अंधेरे में पड़े रहेंगे इन डार्क प्लेसेस, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? वो इंसुलेटर की तौर पर बिहेव करेंगे। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फ़ोटोकॉपी मशीन के। अब आते हैं हम उसकी वर्किंग पे। सबसे पहले क्या होता है कि हम एक पेपर रखते हैं जो कि हम लोगों को कॉपी करना होता है ग्लास प्लेट पे। व्हेन द पेपर टू बी कॉपीड इज़ लेड ऑन द ग्लास प्लेट देन द फोटोकॉपियर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। हम लोगों की अभी तक से जितने भी लाइफ टाइम है उसमें हम लोगों के पास ऐसी ज़रूरत हम लोगों को महसूस आई होगी जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते होंगे और हम अपना वो डॉक्यूमेंट लेके गए होंगे किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जिस पर उसने हमें प्रिंट करके दिया होगा। तो हम लोगों ने देखा होगा कि वो सबसे पहले एक ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर वो पेपर को रख देते हैं उल्टा करके, वो साइड जिसको प्रिंट करनी होती है। फिर उसके ऊपर एक मतलब हम कह सकते हैं कि छत टाइप होती है, उसको वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल लाइट होती है वो कम्प्लीटली फोकस करती है उस डॉक्यूमेंट पर। तो क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड क्रोटॉन,
गिव्स द इंटायर सेलेनियम सरफेस अ पॉजिटिव चार्ज इन द डार्क। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था प्रीवियस 9-10 में कि इलेक्ट्रोड हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी मदद से चार्जेस इंटर होते हैं किसी भी मीडियम में, या किसी भी, अगर हम लोगों ने कोई सर्किट ड्रॉ किया है तो उसके अंदर भी अगर हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रोड्स हेल्प करते हैं चार्जेस को इंटर होने में या लीव करने में, दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रोड यूज़ होता है जिसका नाम है क्रोटॉन। क्रोटॉन हम लोगों को क्या करता है कि सबसे पहले उसका काम क्या होता है कि हमने जैसी पेपर रखनी, मतलब कि हम लोग जैसी कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करने लगते हैं तो उससे पहले क्रोटॉन एक्टिव होता है। क्रोटॉन क्या करता है कि ड्रम जो कि सेलेनियम सरफेस से कोटेड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रे कर देता है या पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इवनली, ठीक है, पूरी सरफेस के अराउंड। सेकेंडली, a series of lenses and mirror focuses on the image of the document। फिर क्या होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट रखा होता है उसके ऊपर से स्कैनर गुजरता है जो कि कंसिस्ट ऑफ लाइट्स, ठीक है, जो कि हेल्प करता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में। और जब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ लेंसेज उसकी पूरी की पूरी एक इमेज जो होती है वो हमारे पास ड्रम के ऊपर आती है। ड्रम क्या होता है कि हमारे पास रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, उस रिवॉल्विंग ड्रम के ऊपर पूरी की पूरी इमेज आ रही होती है हमारे पास उस डॉक्यूमेंट की जो हमने प्रिंट करना होता है। अब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो एरियाज़ जिसके ऊपर हमारे पास करेक्टर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स एक इमेज बनाते हैं अपनी ड्रम के ऊपर। और बाकी तो जिन 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 जगह पर अल्फ़ाबेट्स आते हैं एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो एरियाज़ जो होते हैं हमारे पास डार्क रह जाते हैं। इसी तरह जब हम ड्रम को लाइट से एक्सपोज करते हैं, इसका मतलब है कि अब जो ड्रम था पहले जब हम लोगों ने ड्रम को लाइट से एक्सपोज नहीं किया तो एज अ रिज़ल्ट ड्रम किस तरह बिहेव कर रहा था, ड्रम एज एन इंसुलेटर बिहेव कर रहा था जिसकी वजह से चार्जेस उसके ऊपर पड़े हुए थे। तो जब हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट की इमेज उसके ऊपर फोकस की तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो एरियाज़ जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स थे, जिनकी इमेज अल्फ़ाबेटिकली उसके ड्रम के ऊपर शो हो रही थी, तो वो एरियाज़ क्या हुए कि उन एरियाज़ पर जो क्रोटॉन पड़े हुए थे वो वैसी के वैसी रहे, जबकि बाकी जो पार्ट्स थे उनके ऊपर जब उनके ऊपर लाइट पड़ी तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन एरियाज़ से जो पॉजिटिव चार्ज था जो कि क्रोटॉन ने स्प्रे किया था वो रिमूव हो गया। तो अब क्या हुआ कि सिर्फ उन जगह पर क्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्जेस स्प्रे किए थे उन जगह पर रह गए जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की इमेजेस बन रही थी। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो वो एरियाज़ जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट की इमेजेस नहीं बन रही थी वो एरियाज़ रिमूव हो गए, सिर्फ वो एरियाज़ रह गए जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट की इमेजेस बन रही थी। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसके अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करने के लिए रखा था उसके ऊपर जिस जिस जगह पर अल्फ़ाबेट्स थे उन जगह पर ड्रम के ऊपर इमेजेस बने, ड्रम के ऊपर उन जगह पर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, बाकी जगह पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो क्या हुआ, इन द थर्ड स्टेप अ स्पेशल डार्क पाउडर कॉल्ड टोनर is given a negative charge and then sprayed on the drum which adheres selectively on the positive areas। अब हमने क्या किया कि अब हमने एक थर्ड पार्टिकल लिया, स्पेशल ड्राई पाउडर लिया जिसका नाम था टोनर, ठीक है। टोनर क्या था हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज। तो जब हम लोगों ने टोनर स्प्रे किया तो अब टोनर सिर्फ उन जगह पर जाकर स्टिक हुआ जिन एरियाज़ के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पहले से पड़े हुए थे। और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स किन जगह पर पड़े थे, अल्फ़ाबेट्स की प्लेसेस पर, जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट्स थे जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट्स की इमेजेस आ रही थी सिर्फ वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए थे, क्योंकि उन इमेजेस की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इरेज नहीं हुए। तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन हुई और वो डार्क पाउडर जाकर उन एरियाज़ पर स्टिक हो गया जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थे। तो एज अ रिज़ल्ट जो ड्रम था उसके ऊपर हमारे पास अब क्या पड़े हुए हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स। यानी अगर एक डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर बड़ा बड़ा हमने लिखा हुआ हेलो, तो जहाँ पर हेलो लिखा हुआ था उन एरिया, जब हेलो की एक प्रिंटेड इमेज हम लोगों ने ड्रम के ऊपर शो कर रहे थे तो क्या हुआ कि वो एरियाज़ जो कि वाइट थे, ठीक है, उन एरियाज़ पर जब हम लोगों ने पहले से हम लोगों ने ड्रम के ऊपर सेलेनियम जो कि एक फ़ोटो कंडक्टर था उसके ऊपर हम लोगों ने क्रोटॉन की मदद से पॉजिटिवली चार्ज स्प्रे किए हुए थे। तो जब हेलो की इमेज उस पर पड़ी तो क्या हुआ कि वो एरियाज़ जहाँ पर
एच आ रहा था, जहाँ पर ई आ रहा था, एल एल ओ आ रहा था, वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रहे क्योंकि उनका शेडो पड़ रहा था। तो वो एरियाज लाइट पर एक्सपोज नहीं थे, जिसकी वजह से वो एज आ इंसुलेटर ही काम कर रहे थे। जबकि हेलो के अलावा जितने भी एरियाज़ थे जो कि वाइट थे, जब उनके ऊपर लाइट पड़ी तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो उन्होंने एज अ कंडक्टर बिहेव किया और वो पास थ्रू हो गए। तो जब हम लोगों ने फिर हम लोगों ने थर्ड हमने क्या किया कि हम लोगों ने टोनर स्प्रे किया। तो जो वो एरियाज़ जहाँ पर हेलो का शेडो आ रहा था उसके ऊपर जब जाकर टोनर गिरा तो क्या हुआ कि एक प्रिंटेड इमेज बन गई ड्रम के ऊपर उस हेलो की। तो फिर क्या हुआ कि इन द फोर्थ स्टेप इन्वॉल्विंग द ट्रांसफ़र ऑफ toner to a black piece of paper. However, the attraction between positive and negative charges hold the toner to transfer the toner. The paper is given a great positive charge. Then that image with the aid of another croton. Last, the paper and adheres the toner pass through heated rollers. अब जैसे ही हम लोगों ने हेलो के जब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन हो गई तो एक इमेज बन गई थी हमारे पास गिवन डॉक्यूमेंट की उस ड्रम के ऊपर। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने पेपर पास किया उस ड्रम के दरमियान से। जब हम लोगों ने उस पेपर पास किया उस ड्रम के ऊपर से तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जितने भी लेटर्स थे, जितनी भी वो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन थी, वो सारा का सारा स्टिक हो गया उस पेपर के ऊपर। जैसे ही वो सारा टोनर और क्रोटॉन की जो अट्रैक्शन थी वो पेपर के ऊपर फिक्स हुई और जब वो पेपर आगे जाकर हीटेड रोलर से पास हुआ तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, वही सिमिलर प्रिंटेड इमेज उस डॉक्यूमेंट की बन गई जो कि हमारे पास रियल इमेज थी। जिस तरह अगर हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लें कि यहाँ पर हम लोगों ने देखो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट रखा जिसके ऊपर इमेज थी 3 की, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्रोटॉन स्प्रे हुआ जिसने सारी जगह पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बना लिए। फिर जब लाइट एक्सपोज हुई उस डॉक्यूमेंट पर तो वो एरियाज़ जो कि ब्लैक थे जैसे 3, ठीक है, उन एरियाज़ ने क्या हुआ एक प्रिंटेड इमेज बना ली ड्रम के ऊपर। बाकी एरियाज़ जो कि ब्लैक नहीं थे उनका क्या हुआ कि वो लाइट की वजह से उड़ गए, जबकि जो एरियाज़ जो कि शेडोड थे यानी ब्लैक थे वो उसी तरह स्टिक्ड अराउंड रहे। तो फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में हम लोगों ने नेगेटिवली चार्ज टोनर उसके ऊपर स्प्रे किया। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि 3 की एक इमेज जो है वो हमारे पास इसके ऊपर। तो अब जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन हो गई तो यहाँ पर एक इमेज हमारे पास 3 की बन गई थी। तो जब हम लोगों ने पास किया एक पेपर तो पेपर का क्या हुआ कि वो पार्टिकल्स जो जिन्होंने 3 का शेडो बनाया हुआ था वो इस पेपर के ऊपर एज़ इट इज़ प्रिंट हो गए। फिर हम लोगों ने फिफ्थ स्टेप में इसको हीटेड रोलर से पास किया। जब हीटेड रोलर से पास किया तो हीटेड रोलर ने क्या किया कि टोनर को उन्होंने मेल्ट कर दिया और एज अ रिज़ल्ट एक बिल्कुल क्लियर प्रिंटेड इमेज हमारे पास आ गई। जिस तरह के वो डॉक्यूमेंट जो कि हमने प्रिंट करना था उसकी क्लियर इमेज हमारे पास आ गई। तो इस तरह फ़ोटोकॉपियर मशीन ने काम किया कि पहले क्रोटॉन स्प्रे हुआ, फिर एक प्रिंटेड इमेज बन गई उसकी, फिर उस प्रिंटेड इमेज के ऊपर हमारे पास टोनर स्प्रे हुआ, फिर टोनर के बाद उसको हम लोगों ने हीटेड फिर एक पेपर पास किया जिसने उसके ऊपर एक पूरी इमेज बना ली। फिर उस पेपर को हीटेड रोलर से पास किया, वो टोनर ने उस हीटेड रोलर को के ऊपर जितना भी टोनर था उसको मेल्ट कर दिया और एक प्रिंटेड इमेज हमारे पास आ गई। तो ये टॉपिक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से। इसमें से बहुत सी हमारे पास MCQs भी आते हैं, जिस तरह हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर इज़ कॉल्ड डैश, और इसमें कौन सा फ़ोटो कंडक्टर यूज़ होता है, एलुमिनियम क्या है हमारे पास, इसके अलावा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, टोनर का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एज अ रिज़ल्ट MCQs में आती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड हमारे पास आते हैं इसकी एप्लीकेशन लेज़र प्रिंटर पर। अब हमारे पास जो टॉपिक है लेज़र प्रिंटर वर्क्स इज़ लार्जली ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो एरियाज़ जो कि लाइट को एक्सपोज नहीं होते वो स्टिक अराउंड रहते हैं, जबकि वो एरियाज़ जो कि स्टिक अराउंड नहीं होते वो उड़ जाते हैं। इसे हम ज़ेरोग्राफी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इनिशियली द फोटो रिसेप्टर ड्रम इज़ चार्ज पॉजिटिवली बाय कोरोना वायर। ये बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एज़ कम्पेयर टू फोटोकॉपियर मशीन, लेकिन इसमें एक चीज़ एडिशन आ जाती है वो है लेज़र। सिमिलरली लेज़र के साथ इसके अंदर थोड़े से पार्टिकल्स का भी थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट्स का भी डिफरेंस आता है। जिस तरह सेलेनियम कोटेड नहीं होता इसके अंदर, वो सारी चीज़ें मेरा ख्याल है शायद नहीं, सेलेनियम वगैरह, एल्युमिनियम जो हम लोगों ने कंडक्टर यूज़ किया था वो इसके अंदर नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास
यूज़ हुई हैं। तो क्या कहते हैं कि initially the photoreceptor drum is charged positively by corona wire by applying an electrical current as shown in figure 11.8b। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ड्रम होता है जिस फोटो रिसेप्टर का मतलब है कि जब लाइट आएगी तभी ये रिसीव करेगा, इसके अलावा नहीं रिसीव करेगा। तो फोटो रिसेप्टर को क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। ठीक है, ये ऐसी वायर है जिसको हम इलेक्ट्रिकली जिसको हम चार्ज करते हैं, मतलब जिसकी मदद से हम ड्रम को इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव या इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने उधर कहा था कि हम सबसे पहले ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोना। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं कि हम यहाँ पर इसको चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, कोरोना वायर। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड यूज़ हुआ था कोरोना, यहाँ पर कोरोना वायर यूज़ हुई है। तो कहते हैं कि व्हेन द लाइट एरियाज ऑफ द लेज़र बीम हिट्स द ड्रम whatever areas that are exposed to the light are rid of these electric charges। अब क्या होता है कि जब लेज़र हमारे पास होती है, जब हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट रख दिया, ठीक है, ग्लास के ऊपर, तो लेज़र का काम क्या होता है कि लेज़र हमारे पास उन डॉक्यूमेंट्स पे फोकस, उस डॉक्यूमेंट की क्लियर इमेज ड्रम के ऊपर शो करती है। ठीक है, वही जो पुराना किस्सा है वही होता है, मतलब कि जैसे ही हमने एक डॉक्यूमेंट रख दिया एक ग्लास के ऊपर, तो क्या हुआ कि स्कैनर्स ने उसकी एक प्रिंटेड इमेज ड्रम के ऊपर शो कर दी। तो जैसे ही ड्रम के ऊपर शो होती है तो लेज़र हमारे पास ड्रम के ऊपर उसकी एक पॉजिटिव उसकी इमेज शो करती है, मतलब कि वो जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है वो ड्रम के ऊपर शो होता है। तो वो एरियाज़ जो कि लाइट के वजह से एक्सपोज होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट्स की जो शेडो आता है उनकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो उधर ही रह जाते हैं, जबकि जो नेगेटिवली जबकि वो एरियाज़ जिनके ऊपर शेडो नहीं आ रहा था वो एरियाज़ हमारे पास कंडक्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसी तरह हाँ, जिन अल्फ़ाबेट्स का शेडो रह जाता है तो वो हमारे पास स्टिक अराउंड रहते हैं, यानी रिमेन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली वहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, विद द पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होता है कि टोनर स्प्रे होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, वो इन दो पार्टिकल्स को के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन हो जाती है। ये कहते हैं ना, दीज एरियाज विच रिमेन इलेक्ट्रोस्टैटिक देन पिक अप द पार्टिकल्स फ्रॉम इंक टोनर। द हीट जनरेटेड बाय प्रिंटर मेल्ट्स द ड्राई इंक एंड दैट गिव्स द फ्यूज्ड ऑन द पेपर्स एंड क्रिएटेड अ प्रिंटेड इमेज। बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर है, लेकिन ज़रा थोड़े से एडवांसमेंट के साथ, कि उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि पहले वो ग्लास पेपर के ऊपर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर लेंसेज वगैरह फोकस करते हैं। ये भी उसी तरह है, लेकिन इसके अंदर लेज़र का काम आ जाता है कि लेज़र क्या करता है कि वो एरियाज़ जो कि उसके अंदर हमारे पास जो वो एरियाज़ जो कि एक शेडो क्रिएट कर रहे थे, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स जब लेज़र स्प्रे होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो एरियाज़ जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उनका एक शेडो बन जाता है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वहीं पर रहते हैं, जबकि वो एरियाज़ जिनके ऊपर कोई शेडो नहीं बनता उन एरियाज़ पर पॉजिटिवली चार्ज उड़ जाता है। तो जब नेगेटिवली चार्ज हम स्प्रे करते हैं तो वो एरियाज़ जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पड़ा होता है, सिर्फ उनके ऊपर जाकर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उनके ऊपर जाकर स्टिक हो जाते हैं। फिर फर्दर ये हम एक कागज़ उसके अंदर से गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रिंटेड इमेज तमाम जो जितने भी वो ड्रम के ऊपर पार्टिकल्स होती हैं उनकी बन जाती है, और फिर वो आगे हीटेड मेल्टर रोलर से पास होते हैं, जिसकी वजह से तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास मेल्ट हो जाते हैं और एक क्लियर प्रिंटेड इमेज हमारे पास बन जाती है। तो इंकजेट प्रिंटर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया। तो मेन डिफरेंस इसमें यही आता है कि जो हमारे पास लेज़र प्रिंटर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट लेज़र यूनिट यूज़ होता है सिमिलरली, जबकि इसमें जो है हमारे पास लेज़र यूनिट यूज़ नहीं होता। ये एक मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोरोना वायर यूज़ होती है, उसमें भी एज एन इलेक्ट्रोड कोरोना यूज़ होता है। ये सिमिलरिटी हो सकती है, टोनर दोनों में यूज़ हो सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम यूज़ होता है, वहाँ पर हमारे पास फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम नहीं यूज़ होता। वहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम सिलेंडर यूज़ होता है जो कि कोटेड होता है एक लेयर जिसको हम कहते हैं सेलेनियम। फिर हम आते हैं इंकजेट प्रिंटर पर। अब इंकजेट प्रिंटर हमारे पास एक ऐसा प्रिंटर है जो कि हमारे पास चार्जेस यूज़ करता है अपने ऑपरेशन में। अब अगर हम लोग इंकजेट प्रिंटर की डायग्राम देख लें तो वो हम लोगों को शो करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है इंक सप्लाई, पंप, नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड, इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग कंट्रोल, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, पेपर, गटर एट्सेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर बनाती हैं।
तो कहते हैं कि एन इंकजेट प्रिंटर इज़ अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रिंटर है जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन। While shuttling back and forth across the paper, the inkjet print head ejects a thin stream of ink। सबसे पहले तो हम लोगों के यहाँ पर इंक सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर इंक सप्लाई होगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि पंप इंक सप्लाई को ऊपर पहुँचाएगा नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड तक। अब नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड का काम क्या होता है कि वो डिफरेंट पार्टिकल्स यहाँ से पास थ्रू करती है, इंक जो होती है उसकी इंक को एज अ पास करती है इन द स्ट्रेट फॉर्म। तो जब वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं और यहाँ पर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोड्स, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हमारे पास डिपेंड करते हैं इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर से कि हम इन इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं या नेगेटिवली चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर पर। तो जब ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड से पास होते हैं तो इनको पॉजिटिव या नेगेटिव कर देते हैं। तो वो पार्टिकल्स जो कि हमारे पास इस जब इलेक्ट्रोड से पास हो थ्रू हो जाते हैं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ से हम चाहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिर्फ पेपर तक पहुँचे तो हम रिफ्लेक्शन पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन पार्टिकल्स को हम रखेंगे पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को गटर आउट कर देंगी, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगी ड्यू टू रिपल्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नीचे की वजह से तो ये स्ट्रेट पास हो जाएंगी। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स के जो चार्ज होता है वो चार्जिंग कंट्रोल पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जाएँ, पॉजिटिवली डिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स को इस तरह सेटअप करेंगे कि पॉजिटिवली चार्जेस सारे गटर आउट हो और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएँ। अगर हम यहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल से हमने इलेक्ट्रोड को कहा है कि जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उसको आपने चार्ज करना है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो हम क्या करेंगे कि डिफ्लेक्शन प्लेट पर अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ नेगेटिवली जाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव रखेंगे, नीचे वाली प्लेट पे भी नेगेटिव रखेंगे। तो नेगेटिव पर क्या होगा, हमारे पास होगी रिपल्शन, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चले जाएंगे। जबकि पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन होगी तो ये डिफ्लेक्ट होकर नीचे चले जाएंगे। तो वो पार्टिकल्स अगर हम यहाँ पर स्प्रे हमारे पास जो हम लोगों ने पेपर्स तक पहुँचाने थे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो वो जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पहुँच गए हैं तो फर्दर हमारे पास क्या होगा कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आगे जाकर हीटेड रोलर से पास होंगे और एज अ रिज़ल्ट हम लोगों को एक प्रिंटेड इमेज मिल जाएगी। तो यानी इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता कि हम लोगों ने किस तरीके से मतलब कि पहले एक हम लोग जिस तरह के हमारे पास ऊपर जो 2 प्रिंटर्स हम लोगों ने पढ़े थे जिसके अंदर था हमारे पास लेज़र प्रिंटर और फ़ोटोकॉपियर मशीन्स। तो इन जो प्रिंटर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंटली काम करते हैं क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग कंट्रोल्स वगैरह, इलेक्ट्रोड्स, रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मतलब अगर एक डॉक्यूमेंट की हम लोग को एक इमेज चाहिए होती है तो डॉक्यूमेंट की इमेज वैसी की वैसी मतलब हम लोगों ने स्कैन करके आ जाती है। बाकी प्रोसेस जो होता है वो यहाँ से होता है कि इसके ऊपर हम लोगों ने पहले से पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, तो जब नेगेटिवली इसके ऊपर आ जाते हैं तो फिर फर्दर जाकर ये हीटिंग रोलर से पास होते हैं और हमें एक प्रिंटेड इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोटोकॉपियर मशीन है जो कि ज़्यादातर पेपर्स में भी आया है, जबकि इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स को इतनी ख़ास प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जबकि फ़ोटोकॉपियर मशीन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी फुल ट्राई की है कि मैं आप लोगों को यह समझा सकूं। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।